नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि धर्म और घुसपैठ के नाम पर बीजेपी समाज को बांट रही है। जमुरिया में बीजेपी का बूथ विजय अभियान, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। कालना में टीएमसी रैली, देव टूडू का इलेक्शन कमिश्नर पर विवादित हमला। पूर्व बर्धमान में एसआईआर नोटिस के विरोध में सड़क जाम, टायर जलाकर किया प्रदर्शन। बर्धमान डीएम ऑफिस में बीजेपी तृणमूल आमने सामने, एसआईआर सुनवाई के दौरान हिंसा और अफरा तफरी। अब खबर विस्तार से। दुर्गापुर के खुदीराम मैदान में तृणमूल कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर धर्म और घुसपैठ के मुद्दों के जरिए समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक या अस्पताल में खून की कोई धार्मिक पहचान नहीं होती, वहां सिर्फ इंसानियत और ब्लड ग्रुप देखा जाता है। कीर्ति आजाद ने दावा किया कि बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह कर रही है और असली समस्याओं से ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली और जम्मू कश्मीर की घटनाओं का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। यहां बोलता है घुसपैठिया। अरे सीमा किसके पास है? बांग्लादेश का बॉर्डर कौन देखता है? जितना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है, पाकिस्तान से है, चाइना से है, इस सब का बॉर्डर केंद्र वाहिनी अमित शाह देखता है। यानी नरेंद्र मोदी यह बात मानता है कि उसका सरकार में बैठा हुआ अमित शाह ठीक काम नहीं कर रहा है और अमित शाह के कारण से हमारे देश में बंगाल में घुसपैठी आ रहा है। ये तो मान गया केंद्र वाहिनी किसका है? बताइए, किसका है केंद्र वाहिनी? किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जमुरिया में बीजेपी मंडल 2 की ओर से रविवार को श्यामला क्षेत्र के भूरी गांव में बूथ विजय अभियान के तहत सर्दियों में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेत्री प्रियंका टिब्रेवाल, मंडल अध्यक्ष राहुल बाउरी सहित कई पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं ने अपने संबोधन में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कोयला चोरी, बालू चोरी, चावल चोरी व फाइल चोरी जैसे कथित भ्रष्टाचारों का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की। साथ ही संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने का आह्वान भी किया है। पूर्व बर्धमान के कालना में तृणमूल कांग्रेस की प्रोटेस्ट रैली के दौरान विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस स्टेट ट्राइबल सेल के चेयरमैन देव टूडू ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। रविवार दोपहर कालना नंबर 2 ब्लॉक के सिघेर कोन दोला तला में हुई रैली में देव टूडू ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से ट्राइबल और मुस्लिम समुदाय के नाम सिस्टमैटिक तरीके से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रोसेस के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम वोटरों के नाम और सरनेम को लेकर भ्रम का आरोप लगाते हुए देव टूडू ने कड़े शब्दों में इलेक्शन कमिश्नर पर हमला बोला। उनके भाषण में कथित तौर पर धमकी भरे बयान भी दिए गए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस शुरू हो गई है। আজকে কালনা 2 নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসের সামনে থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যক্রম থেকে একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেছে তৃণমূলের দেবু টুডু। দেবু টুডু তৃণমূলের একজন মূর্খ এবং অশিক্ষিত নেতা।
যে প্রত্যেকবার বিতর্কিত মন্তব্য করে এবং বিজেপি কর্মীদের পাঁচন দিয়ে মারের নিদান দিয়ে বারবার সংবাদপত্রের শিরোনামে আসতে চায়। দেবু টুডুর কাছে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে প্রশ্ন করতে চাই, এসআইআরের মাধ্যমে যে কাজ পশ্চিমবঙ্গ সহ 12টি রাজ্যে হচ্ছে, এই কাজ কিন্তু বিজেপি করছে না, এই কাজ করাচ্ছে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন করিয়ে থাকেনি, যথাক্রমে লোকসভা এবং বিধাनसभा। पूर्व वर्धमान के मंगलकोट स्थित बटाला इलाके में एसआईआर से जुड़े नोटिस को लेकर एक बार फिर तनाव देखने को मिला। प्रशासन द्वारा भेजे गए नोटिस के विरोध में हजारों लोगों ने मंगलवार सुबह बादशाही रोड जाम कर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर एक खास वर्ग को टारगेट कर मामूली गलतियों के आधार पर नोटिस भेज रहा है। उनका दावा है कि माइनॉरिटी बहुल गांवों में चुनिंदा तौर पर बड़ी संख्या में नोटिस भेजे गए। जानकारी के मुताबिक बूथ संख्या 60 से 81 तक के करीब 23 बूथों के लोग आंदोलन में शामिल हुए। इलाके में लगभग 20,000 वोटर हैं, जिनमें से करीब 9,500 लोगों को नोटिस मिलने का दावा किया जा रहा है। सड़क जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मंगलकोट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सड़क से जाम हटवाया गया। যদি সমস্ত কাগজ নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে দিই তবু তাদের কিন্তু সমস্যা সমাধান হবে না আমরা মনে করছি। তাই এই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তার এই তুগলকি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা পথ অবরোধ করেছি। আজকে কোথায় করেছেন? আমরা মঙ্গলকোট বাস স্ট্যান্ডে পথ অবরোধ করেছি। এখন কি পথ অবরোধ তুলবেন? কি সিদ্ধান্ত নেবেন? আমরা চাইছি যে সাধারণ মানুষকে বেশি হয়রানির মধ্যে না ফেলতে আমরা কিছুক্ষণ অবরোধ করেছি। এরপরে যদি নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সিদ্ধান্তের বদল না করে তাহলে কিন্তু আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের নাম। কি নাম আপনার? আমার নাম শেখ ইসমাইল। লোকগুলো এসে রাত্রি 9টা 10টা 11টা 12টা পর্যন্ত তারা এখানে এসে থাকছে। তাদেরকে সহযোগিতা করার মতো আমাদের যারা আছে তারা নিজে তাদের বাড়ি পর্যন্ত তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কই এই আন্দোলনটা আমি বিজেপি সরকার তো দেখতে পেয়েছি না। বিজেপি সরকার কি মদত করছে যে নির্বাচন কমিশনারকে যে মুসলমানকে টার্গেট করে এটা করার জন্য? কতক্ষণ অবরোধ করলেন? আমরা 9টা থেকে 9টা 40 পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত টার্গেট ছিল আমাদের। ভিড়ভাড়টা বেড়ে যাওয়া, মানুষের যাতে বিভ্রান্ত না পড়ে, মানুষ যাতে সুস্থভাবে বাড়ি যেতে পারে সকলের জন্য, এই জন্য আমরা আরও 20 মিনিট আগে। কোন রাস্তা অবরোধ করেছিলেন? এটা মঙ্গলকোট বাদশাহী রোড, এটা জাতীয় সড়ক, এটা হচ্ছে মেন রোড। पूर्व वर्धमान से बड़ी खबर सामने आई है, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय उस वक्त रण क्षेत्र में बदल गया जब एसआईआर सुनवाई के दौरान फॉर्म नंबर 7 जमा करने को लेकर बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी से माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। हालात तब और बिगड़ गए जब बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से हाथापाई हो गई। पुलिस ने स्थिति संभालते हुए बीजेपी समर्थकों को हिरासत में लिया और इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। बीजेपी का आरोप है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने फॉर्म नंबर 7 लेने से इनकार किया, जबकि तृणमूल का दावा है कि बीजेपी समर्थकों ने सुनवाई के दौरान अशांति फैलाने की कोशिश की। इस बीच बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर धक्का मुक्की और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इलाके में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तनाव बरकरार है। জমা করতে এসেছিলাম, উনি পরিষ্কারভাবে আমাদের অস্বীকার করলেন, উনি ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ মানবেন না। ঠিক আছে, আমাদের সাথে কনভারসেশন চলছিল, সেই সময় তৃণমূলের হারমাত বাহিনী ওইখানে আক্রমণ করে। সবথেকে দুঃখের বিষয়, একটা প্রশাসনিক ভবনে পুলিশ সম্পূর্ণভাবে আমাদেরকে সহায়তা করেনি। তৃণমূলের চটি চাটতে চাটতে ওদের জিপ হয়ে গেছে এবং তৃণমূলের পুলিশের একজন কনস্টেবল আসিফ ইকবাল ইচ্ছা করে আমাদের মেয়েদের প্রাইভেট পার্টে হাত দিয়েছে এবং আমাদের গায়ে হাত দেওয়ার সময় কোনো মহিলা পুলিশের উপস্থিতি ওইখানে ছিল না। আমাদের ছেলেদেরকে মেরেছে, অথচ ওদের ছেলেদেরকে মারেও নি প্লাস তোলেও নি। रविवार सुबह उखरा इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। माइथनगंज रोड के सरपी चौराहों पर सड़क पार कर रहे 25 साल के परितोष रुईदास को 16 पहियों वाली तेज रफ्तार लॉरी ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग गुस्से में सड़क पर उतर आए और मुआवजे व ट्रैफिक कंट्रोल की मांग को लेकर करीब 3 घंटे तक सड़क जाम कर दिया।
सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद हालात काबू में आए और जाम हटाया गया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही के कारण यह इलाका लगातार हादसों का गवाह बन रहा है। গিয়েছিল সকালবেলা চা খেতে গিয়েছিল সকালে উঠে, তারপর 6টা 6:30 में ঘরে এলো, ঘরে এসে গরুটা বার করলো, বার করে পরে আমাকে ঘুম থেকে উঠালো, বলে 7টা বেজে গেছে তুই উঠে যা। আমি হ্যাঁ আমি উঠছি, উঠে পরে আমি বাথরুম থেকে এসে পরে শুনছি যে না ঘর। তোমার নাম? তোমার নাম? নাম সোনালি। পুলিশ ধরে চলে গেল ড্রাইভার। তোমরা এখন কি চাইছো? হ্যাঁ, আমরা একটা বিচার চাইছি, তাদের পরিবার ঠিক থাকে, পরিবার ঠিক সময় দেখাশোনা করা হয়। প্রশাসন এসেছিল? না, প্রশাসন এসেছিল, সেটা বলেও গিয়েছি, সেটা তো রাজি হয়েছি আমি। কি নাম ছিল যে মারা গেছে? পরিচয় সুবিধা। পড়াশোনা করতো? না, পড়াশোনা করতো না। বয়স কত ছিল? বয়স 25-26 হয়। তোমার নাম? আমার নাম সন্তোষ। कक्सा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पानागढ़ एयरफोर्स कैंप के सामने नेशनल हाईवे नंबर 19 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रेलर में लदे गैस टैंकर के कैप्सूल सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। गाड़ी हाईवे पर रुक गई, जिसके बाद कोलकाता जाने वाली लेन पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद करना पड़ा। सूचना मिलते ही काक्सा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। करीब 1 घंटे बाद कंपनी के अधिकारी पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू हुआ। राहत की बात यह रही कि समय रहते बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर और बचाव कर्मी सुरक्षित रहे और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन की वो लोग भी रेडी होकर आए, हम लोग भी तुरंत सर्विस से निकल गए और गाड़ी के साथ में आके हम लोग जो भी है एक्शन ले रहे हैं। ये गाड़ी का क्या, सबसे पहले सिलेंडर को बंद करवाएं, जैसे कितना सिलेंडर, हाँ वो चेक किया गया कि कौन सा कहाँ से लीकेज है। तो वो क्या है, हम लोग को एक सिलेंडर से लीकेज है, बाकी उसमें 8 सिलेंडर है, 7 सिलेंडर से। कहाँ से आ रही थी ये गोपालपुर से, गोपालपुर SR, गोपालपुर SR। कहाँ पे जा रही थी? ये जॉनसन के लिए, जॉनसन फैक्ट्री। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। हाँ, मनीष कुमार। ये कौन है आप कंपनी का? ये सुपरवाइजर। গ্যাস আছে এটা? মেথিন গ্যাস স্যার। মিথেন গ্যাস? হ্যাঁ মেথিন গ্যাস। আচ্ছা, সিএনজি না? সিএনজি গ্যাস। আচ্ছা, কোথায় যাচ্ছিল এটা? এটা পানাগড় জনসন। আপনারা কতজন ছিলেন? আপনারা? আমরা দুজন ছিলাম, ড্রাইভার ছিল। কারো কিছু হয়েছে নাকি? না না স্যার, আর কিছু হয়। পুলিশ আর দমকল এসছে তাহলে? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিশ এসছে, ফায়ার ব্রিগেড এসছে, আচ্ছা, আমাদের কোম্পানির যে ম্যানেজমেন্ট যারা দেখাশোনা তারা এসছে, সেফটি স্যার এসছে। এখন কাজ শুরু হয়েছে? কাজ করছে, মেকানিক্যালও আছে, কাজ করছে এখন। আপনার নাম? আমার নাম उत्पल हाजरा। उत्पल हाजरा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।